जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि विष्णु को आज लोग कहते हैं बहुत पैसा बहुत रुपया हो गया है उसके पास, लेकिन जिस टाइम मैं शादी करने के लिए गया था 3 साल पीछे रिकॉर्ड आप लोग देखिए, तो उसके पैर में ढंग से चप्पल तक नहीं था। पल्लोदारी का काम करता था, मजदूरी मेहनत करके अपना कमाता खाता था। मैं एक गरीब आदमी था, अपनी हैसियत के अनुसार से मैंने शादी बेटी का वहाँ किया था। लेकिन जब मेरी बेटी को प्रेरित करने लगा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक भोजपुरी सिनेमा का जो है स्टार बनने वाला हूँ, मुझे गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, तो मेरे पास इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं उसकी डिमांड पूरा कर सकूं। तो मेरी बेटी को ही किसी न किसी तरह इस्तेमाल किया, जैसे यूट्यूब पे काम कराना शुरू कर दिया। और बेटी मेरी ऐसी थी, वो हिम्मत वाली थी, उसने भी सोचा कि जब पापा के पास नहीं है तो चलो मैं भाई रहना, मेरे गुजारा यही करना है, इसलिए वो यूट्यूब पे काम करना शुरू कर दी। अब आज उसी की देन है। 3 साल बाद उसके बाद एक घटना जो हुआ है, तो ये दहेज प्रथा का जो आरोप आप लगा रहे हैं, 3 साल बाद लगाना ये क्या सही है? सही नहीं है क्या? 3 साल से पीड़ित, 3 साल से पीड़ित हो रहा था क्या? आप 3 साल से पीड़ित हो, 3 साल से मार खा रहा था जी। क्या हर बात किसी को बताना जरूरी होता है? क्या आपके घर में होता है कि आपका बहन बता सकती है क्या हर वक्त मेरे साथ ये हो रहा है? बहुत ऐसी बेटियां होती है सह के रह जाती है, बहुत ऐसी बेटियां होता है उसको डट के लड़ जाती है। तो मालती थी जो सह के रहेगा, सहने की वजह से जिंदगी छोड़ दी, वही डट के उससे लड़ती तो बस जिंदगी में वो भी रहती। ये बात पंचायत हुई थी, उसमें क्या क्या बात आपने की थी जब भेजा था एक दिन पहले मालती को? मालती को एक दिन पहले बातचीत जब हुआ था, समझौता पत्र में लिखा भी हुआ है। विष्णु कहा कि और किसी के साथ काम नहीं करना है, ये अपना अकेले युवराज के साथ वीडियो बनाएगी। मैं कहा चलो वो भी ठीक है बेटा, इसमें भी रहो, खुश रहो, अपने घर पे रहो, गुजारा तुम्हारा वहीं होगा। कोई भी बाप ये नहीं सोचता है कि क्या बोलते हैं एक बेटी हो तो 10 दामाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई जनता यहाँ खड़ी है, इस चीज़ को मेरी आवाज़ सुन रहा है। मैंने यहीं पर वकील साहब के पास समझौता पत्र बना, 19 तारीख की बात है, और 21 तारीख को आकर के पहले लड़के को ले जाता है, 8 बजे रात को बेटी को ले जाता है। 22 तारीख को हमारी बेटी से बात होता है, और 23 तारीख को सुबेरे फ़ोन आता है कि मालती फांसी लगा दी। तो अब जो अभी आपको फ़ोटो दिखाए हैं, क्या वो फ़ोटो फांसी की दिख रही है? उसको लेटा हुआ उसे मारा गया है वहाँ। ठीक है, कुछ देर हम मानते हैं कि मालती फांसी लगा ली, बिना पूछे हुए क्या विष्णु चौहान का फर्ज बनता है? कानून के बिना बुलाए हुए क्या उसका फर्ज बनता है कि लाश को उतार दे? बिना कानून, हम भी कुछ कानून जानते हैं, बिना कानून के बुलाए हुए लाश को टच भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जब जीवित रहता, जब तक वो कुछ जीवित रहता ना तो उतार कर कोई मेडिकल के लिए ले जा सकता। जब वो मर गई है तो उसका हिम्मत नहीं था कि बिना टच के लाश को नीचे उतार देना। और किसी का जब उसमें ठीक उतार भी दिया तो उस रूम में से अगले रूम में बरामदे में ये करना कानूनी अपराध था। बिना पूछे हुए, बिना करे हुए वो कानून हाथ में लिया, इसलिए उन पर हम लोग केस किए हैं, और गुनहगार तो वो हैं। वो तो अब तो पुलिस के कब्जे में है, वो जेल चला गया है, तो जेल है। जो आरोपी है जो इस तरीके से किया था और बिना पुलिस को बताए ही जो बॉडी उतारा था, वो तो जेल में है। लेकिन अब ये आता है दूसरा जो अर्जुन, ये कहाँ टपक जाता है? अगर आखिर अर्जुन की वजह से हम लोग मालती का जिंदगी में ऐसा हुआ। जो राधिका को लाया गया, जो अर्जुन लाया था, जो ऐसे तो 1.5-2 साल से विष्णु और राधिका के चक्कर चलता था घर में। क्या आप लोग विष्णु के पिता के साथ जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक रहेंगे? जब तक रहेंगे। क्या लग रहा है न्याय मिलेगा? न्याय जरूर मिलेगा, एक न्यायालय पे भरोसा है। ठीक, चलिए धन्यवाद आप।